नमस्कार साथियों। आज मैं प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज के शिवालय पार्क में आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर मैं शिवालय पार्क के बारे में आपको बताऊँगा। शिवालय पार्क की लोकेशन, शिवालय पार्क में क्या-क्या चीज़ें हैं, इनको हम जानने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं। तो साथियों, अब मैं पहुँच चुका हूँ शिवालय पार्क में, जो कि प्रयागराज में स्थित है। अरल घाट के पास में, अरल घाट से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और हम शिवालय पार्क के बारे में अब आपको कुछ बताएंगे। इस शिवालय पार्क का निर्माण महाकुंभ के टाइम पर किया गया था, जो कि 2025 में हुआ था। इसमें 400 टन स्टील के स्क्रैप से विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्ह भारत के ज्योतिर्लिंगों के, मंदिरों के बनाए गए हैं, जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। इस पार्क का परिक्रमा पथ भारत के नक्शे के तरह बनाया गया है। जैसे जैसे भारत का नक्शा घूमता है, वैसे वैसे यात्रियों को घूमने के लिए वो रास्ता बनाया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, उत्तर से केदारनाथ, पूर्व में लिंगराज, दक्षिण में शौर मंदिर और पश्चिम में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं। और इसके रास्ते में जो भी अन्य मंदिर आते हैं, ये इसमें टिकट की सुविधा है, जो कि टेबल पे दिख। सबसे पहले एंट्री गेट के पास ही समुद्र मंथन के दृश्य को दिखाया गया है, जिसमें वासुकी नाग के द्वारा देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन किया जाता है और उसमें से 14 रथ निकलते हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप से उसी दृश्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके आगे जैसे ही हम पार्क के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर शंकर भगवान की सवारी नंदी महाराज को दिखाया गया है, जो कि पार्क के मेन एंट्रेंस पर बहुत ही विशालकाय आकृति के रूप में बनाया गया है। इस समय आप देख सकते हैं कि लाइट में ये कितना अद्भुत और सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे जब चलते हैं, तो केदारनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ के रुद्रप्रयाग जिले में, उसकी आकृति को यहाँ पे दिखाया गया है और बहुत ही अद्भुत आकृति ये बनाई हुई है। प्रतीकात्मक रूप से ये पार्क इस तरह के 12 ज्योतिर्लिंग और उसके अलावा अन्य कुछ आकृतियों को मिलाकर कुल 22 आकृतियाँ यहाँ पर है, जिनको यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके आगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है, उसको दिखाया गया है।
यहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर को दिखाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ से आगे चलने पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि सबसे प्राचीन शहर बनारस में स्थित है, उसको दिखाया गया है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मुख्य मंदिर है। यहाँ से आगे चलने पर झारखंड राज्य के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ के मंदिर को दिखाया गया है। यहाँ पर शंकर भगवान वैद्यनाथ के नाम से विराजमान है, इसी कारण इसे वैद्यनाथ मंदिर या वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। इससे आगे चलने पर कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है, उसको दिखाया गया है। ये मंदिर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है। बहुत बड़े एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है और संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तुशास्त्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर 700 से 800 ईस्वी में बनाया गया है, जिसको यहाँ शिवालय पार्क में भी प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। इसके अंदर बड़े बड़े नंदी, बड़े बड़े शैल और विशालकाय अलग अलग और भी शिल्पकारियाँ की गई हैं। इसके आगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर को दर्शाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यहाँ से आगे चलने पर रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, उसको दर्शाया गया है। यह तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है और समुद्र तट के समीप में है, उसको दर्शाया गया है। बहुत अच्छे से इसकी शिल्पकारी की गई है, देखने में बहुत अद्भुत लगता है, हमें एक बार देखना चाहिए। वहाँ से आगे निकलने पर
ब्रह्मा जी को विराजमान अवस्था में दिखाया गया है। इसके आगे वीरभद्र मंदिर को दिखाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित है। जब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो लिंगराज मंदिर को दिखाया गया है, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यहाँ से आगे चलते हैं तो श्री पशुपतिनाथ मंदिर को दिखाया गया है, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव के प्रमुख दिव्यास्त्र और वाद्य को दिखाया गया है। यहाँ पर शोर मंदिर को दिखाया गया है, जो कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। यहाँ पर घृणेश्वर मंदिर को दिखाया गया है, जो कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, जो कि महाराष्ट्र के खेड़ जिले में स्थित है। अब यहाँ पर श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को दिखाया गया है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ये नागेश्वर मंदिर है, जो कि गुजरात के द्वारका में स्थित है।
ये सोमनाथ मंदिर है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर ब्रह्मांड को दिखाया गया है। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये, जहाँ पे ब्रह्मांड को दिखाया गया है। ये बैजनाथ मंदिर है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पार्क के बीच में एक चैनल है जिसमें बोटिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए भी उचित व्यवस्था है।